जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो यार गाइस, बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है ना। क्या है, भारत की बेटी, जिनको मैंने नाम दिया हूँ भारत की बेटी, जो कि रेखा, उनका सरनेम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेखा नाम है उनका, जो बिहार की राजधानी पटना में रहती हैं। उनका अभी 1-2 दिन पहले शायद बहुत बड़ा हादसा हो गया उनके साथ, है ना। उन्हीं के विषय में और बात करने वाला हूँ। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज उनके साथ हुआ है, कल आपके मेरे किसी के भी, मतलब भारत में और लोगों के साथ भी हो सकता है ये सब, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ यार, है ना। क्या है, भर्तियाँ तो ठीक है, लेकिन समाज में क्या हो रहा है उसके विषय पर भी अपने को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है ना। तो दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि हुआ ये है कि वो, उनके कान में प्रॉब्लम था और वो इलाज कराने गए थे। गए थे तो उनका हाथ काट लिया गया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भारत में। क्या है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ कान का इलाज कराने गए थे, उनका हाथ काट लिया गया। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इसमें लापरवाही सिर्फ़ और सिर्फ जो वहाँ का हॉस्पिटल है, जिसका नाम है महावीर आरोग्य हॉस्पिटल, है ना, उनकी पूरी की पूरी गलती है। वहाँ के जो अनपढ़ डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलूँगा मैं तो उन लोगों को, है ना, भले ही वो संस्थान है। और गाइज़, आप लोगों को ये बता रहा हूँ मैं कि जिन संस्थान से उनका इलाज हुआ है, वो उनका नाम है महावीर आरोग्य हॉस्पिटल। वहाँ से उनका इलाज चल रहा था। वो इलाज करने के बाद, वहाँ पर इलाज लेने के बाद, उन्होंने उनका हाथ में मतलब जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया नर्स को, नर्स ने गलत इंजेक्शन जाके लगा दी। तो मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वहाँ पर उसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। डॉक्टर ने बोला होगा तभी नर्स ने जाके लगा दिया, तो गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण वहाँ पर रिएक्शन हो गया हाथ में, और बस हाथ पूरा प्रॉब्लम हो गया और हाथ को काटना पड़ा। बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे की। उनको कई हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद तक उनके भाई और बहनों को सफलता नहीं मिली और आखिरी में उनका हाथ काटना पड़ा। तो गाइज़, ये चीज़ें बहुत गलत है कि किसी एक निर्दोष, किसी एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करने के लिए सुबह से लेके रात तक भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे भारत में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे ये है कि किसके ऊपर भरोसा करें कि भाई हम जा रहे हैं और हम ठीक होके आएंगे। ये हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं कि हम ठीक होने जाते हैं, ना कि वहाँ से और प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो वो भी यही सोच के गए थे कि भाई वहाँ पर जाएंगे और हमारा कान वान ठीक हो जाएगा और हम आके अपनी पढ़ाई तैयारी या जो भी वो करते हैं वो करेंगे। तो वो ऐसा हुआ ही नहीं, वो गए वहाँ पर और हाथ उनका चला गया। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, इसमें पूरी की पूरी गलती है हॉस्पिटल वालों की, है ना। तो ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए गाइस। और आप लोगों को यही करना है कि आप लोग किसी भी संस्थान वाले हॉस्पिटल में तो जाओ ही मत, क्योंकि ये पूरे अनपढ़ डॉक्टर को भरे रखे रहते हैं। जाओ तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, या फिर किसी बड़े अस्पताल में जाओ, प्राइवेट अस्पताल में, नहीं तो जाओ ही मत ये संस्थान वाले, है ना। और इतना और बहुत गलत किया है वो हॉस्पिटल वालों ने, है ना। बहुत बेकार हॉस्पिटल, बहुत बेकार फैसिलिटी। ऐसे हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, ना ही कोई एक्टर, ना ही कोई नेता, कोई नहीं उतरा है, ना कोई मीडिया वाला, कोई नहीं उतरा है उनको सहायता देने के लिए, कोई नहीं आया आसपास उनके, है ना। हमें और तुम्हें ही उनकी मदद करना चाहिए, और ये अपना कर्तव्य है कि उनकी अपन आवाज़ उठाएं। आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो गाइज़, इन लोग ऐसे अनपढ़ डॉक्टरों को भरते रहेंगे, है ना। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ना। तीसरी चीज़ ये कि मतलब उनके साथ अब जो हो गया, अब उसका आगे उनका हाथ तो अपन वापस ला नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, मेरे दिमाग में है गाइज़। आप लोग अगर आवाज़ उठाओगे ना तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि उनका हाथ तो चला गया है, लेकिन अब वो हॉस्पिटल जिनके कारण उनका हाथ गया है, वो हॉस्पिटल ही जीवन भर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी वादी जो भी है, सब कुछ वो हॉस्पिटल करवाएगा। ये एक मुहिम चलाना है गाइज़, है ना, और शेयर कर देना है, ताकि लोगों को ये संदेश पहुँचे कि हाँ, ये उनके साथ ऐसा होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए वो हॉस्पिटल वालों ने। और वो जो डॉक्टर है जिसकी वजह से ये हुआ, और वो नर्स है, उनको सबको हटा के, और वो मेरे ख्याल से तो वो संस्थान ही बंद कर देना चाहिए। जहाँ अनपढ़ लोग हैं यार, अनपढ़ लोग इलाज कर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल रख के क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ऐसे संस्थान को भगाओ, कोई मतलब नहीं है भाई, समझ में आ रहा ना। एक लड़की का हाथ जाना या एक इंसान का हाथ जाना बहुत बड़ी बात होती है, आप लोगों को पता होगा। आ रही बात समझ में? तो ये है।
तो भारत में ये सब चीज़ें चल रही है गाइज़, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। और ऐसे लोगों को बहुत, मैं क्या बताऊँ, अब इतना अंदर से आ रहा है ना, लेकिन सोशल मीडिया है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को बस यही करना है गाइस कि क्या है, मतलब आपके मन में क्या है ये आप कमेंट में बताओ कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे अपन भारत में रह रहे हैं, भारत में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। अनपढ़ डॉक्टर्स लोगों के पास जाओ ही मत। बस इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।